रखना दोस्तों, जिस समय महाराज रतन सिंह ने माहिल को बंदी बना लिया, दिल्ली की फौज रण क्षेत्र को छोड़ करके महाराज पृथ्वीराज की तमुआ में पहुंची। चौड़ा ने उसी समय पृथ्वीराज से कहा कि महाराज, चौड़ा ने पृथ्वीराज से कहा कि अगर मानव हो तो हम युद्ध करें, लेकिन भूत प्रेतों के सामने हम कैसे जाएं? आरे जागती देखी तब वही ने, और सिर से धर दो मोर उतार करी तैयारी है लड़वे की, जो माहिल को राजकुमारी। सुमेरे भगवती उरैया वाली, अवही गए सवर में आय सत सुमेर के मानिया देव को, अवही खेच लई थी तलवारी। माहिल के बेटा वही जिस समय फौज लेकर के रण क्षेत्र में पहुंचे, भैया बबलू सनमुख सूर परे छेर काठे, अबला सन के लगे पार। है अवई रूरे जब खेतन में बहुदल मारी करो तो खलियानी। भागे सिपाही से रौज पाले, अपनी डर डर गिर पानी। जागती देखी रतन सिंह ने पीतल को घोड़ा गौ को अड़ाती। रतन सिंह ने जिस समय पीतल का घोड़ा आगे बढ़ाया और अब ऐसे बोले, क्या अरे जाए कि बोले हैं अब इसे बेटा ले जाओ जान मचाए। आगे पीछे अब ही देखे ना ये कोई बड़े दिखाती। पीतल घोड़ा लड़े अकेलो, जाकी मार सही ना जाए। मन में सोचे अवई अठाड़े भारी कर तब पड़े दिखाती। आर किससे लड़े कोई नहीं दिखे है, मन भारी सोचे पर। और तब लो घोड़ा पीतल वालो आओ, अब ही के तो यगाती। मारी टाप जबी घोड़ा ने, अब ही गिरे धरन पे जाए। है उत्तर बछेड़ा से राजा ने फौरन मुस्के दही बधाती। सारे लश्कर हल्ला हुई गो, पीतल घोड़ा पुरी बलाए। और चौड़ा बाजो रन खेतन से पहुंचो पास पिथौरा राही। जाए कि बोलो
अवई का विवाह सिरौज में करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। जो इतने शब्द सुने फिर क्या था, मामा छूटे जंग बहादुर सोयब मिले पिता से जाई। पिता थोड़े दिन की पातरिया यार काट से कट जाएगी। पिता थोड़े दिन की पातरिया काटने से कट जाएगी। पिता अरे काटे से कट जाएगी, जेबी बाटे से बट जाएगी। विपतिया थोड़े दिल की मेरे भैया अरे काटे से कट जाएगी। विपता ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वीराज अपनी फौज लेकर के गढ़ दहली की तरफ चले गए, लेकिन इधर माहल और उनके बेटा अवई को कैद कर लिया महाराज रतन सिंह ने। इधर जब बिमला ने सुना है कि मेरे पिताजी ने मेरे हृदय सम्राट को बंदित कर लिया, फिर क्या था भैया बबलू, सुनी खबरियां जब बिमला ने बालम होइए कैदी हमार। आधी रात बिकट को पहरा भोजन थाल करो तैयार। छिपकी बिमला रानी तब भगसी से पहुंची जाए। शिला हटाई है पत्थर की रस्सा तुरंत दो तो लटका दी। जिस समय बिमला बख्शी के दरवाजे पर पहुंची है, कहने लगी हृदयेश्वर पर से बिमला बोली आबो निकल मेरे भरतारी। और भोजन करके मोह संग लेके तुम मयूरही को चलो सिधारी। बिमला के ये शब्द सुने हैं वही ने तो इतना ही कहा कि सुंदरी आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। अगर हमें बख्शी से बाहर
देखना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। कौन सा? तो बोले हाँ भाई गौरी, दिन निकले हम भक्सी से, जा दिन ब्रह्मा करे सहाय, किसी तरह से गढ़ महुबे में गोरियती जो खबर कराती। बेटा शिवम, बुआ हमारी जो मलना है ताको ब्रह्मा राजकुमारी, और वाला उदल को संगला सिर उज कर दे पनिया ढाली। बिमला ने जब ये शब्द सुने लौट कर महलों में आ गई। क्या किया? मामा अपने महलन बिमला आई, फौरन लीनी कलम उठाए, बुआ हमारी मलना रानी मानी गूढ़ पड़ोच दलाती। बेटा श्वेत, भ्रात तुम्हारे उरई पाले सिर खेद लेत करवा, और पड़ो पति जो कैद तुम्हारो उनकी बंदी ले उछुड़वाती। और सुआ उड़ानो जब सिर उज से अमर पंख दैत फैलाती। रानी मलना के महलन में तोता गिरो भरा था खाती, और चिट्ठी खोल के मलना माची फौरन ब्रह्मालय बुलवाती। बेटा सीधा उजगढ़ के मैदानन में मामा हुई है कैद तुम्हार, और अब ही ब्याहन गए सिर उज में विपत्ति में पड़ी है बिरन हमारी। भक्तों मलना रानी ने सब बातें ब्रह्मा से बोली, भक्तों मलना रानी ने बातें ब्रह्मा से कह दी हैं, भक्तों मलना रानी ने सारी बातें ब्रह्मा से कह दी हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब पत्र बिमला का मलना रानी ने पढ़ा, ब्रह्मा को बुला लिया, सारी दास्तान बता दी है। परमाल ने जब ये शब्द सुने तो इतना ही कहा कि अच्छा हुआ जो मैल कैद हो गया। उसी समय ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, मामा की कैद छुड़ाना है। सभी बनाफरों को लेके आला उदल मलखान को साथ में लिया है, और फौज लेकर जिस समय बनाफर सिरज की सीम में पहुंच जाते हैं, फौजों को रोक दिया। सभी लोग आला के शिविर में जाके उपस्थित हुए हैं, तो विचार विमर्श करने लगे। तो उसी समय सैयद ने कहा ढेबा से कि ढेबा कोई युक्ति बताओ, और बोले भाई हृदयेश, अरे बोले सैयद तब ढेबा से बेटा सगुन देव बदलाए, बहुत दिना तुम पड़ी है ज्योतिष मौका पड़ो सामने आए, लेकी पोथी ढेबा सकुनी गुण के बात कही समझाए,
शगुना हमारो ये भाषत है, जोगी बनो तलंसी राय। सिरौज चल की पतो लगा वो पहली अवई ले उछुड़ाई, सोयाला बल के उदल ढेबावानो धरो जोगियन क्या। अरे लश्कर सौंप चले रे ब्रह्मा को, और सिरौज में पहुंचे जाए। डार मोहनी दई जोगिन ने सबरिय जनता लई दिलवाए। भक्तों, जिस समय ये बराबर योगियों का रूप धारण करके सिरहुज में पहुंचे हैं, लेकिन जब सिरहुज की देवी उन्हें देखा, मोही तिरिया सिरहुज वाली और वापस में रही थी बतलाए। और माता रोबती घर में हो व्यापारे पे डारे ते मूड़ा बुढ़ाती। चाहे कंत खपावे हमसे, हमको घर से नहीं निकाले। और तो परवाह नहीं कछो मको छेली बने जोगियन क्या थी। बादी भेजी तब मिलाने जोगी महल लेते बुलवाए। हाथ दिखावन भी मिला लागी, बाबा रेखा रहे मिला के। जिस समय बिमला के महलों में पहुंचे हैं, बिमला की जिस समय हस्त रेखा देखने लगे, तो उदल ने इतना ही कहा, क्या सुने हैं तो उदल ने जवाब दिया कि नहीं सुंदरी, विश्वास कीजिए। बोले हैं दाओ
जब अलाउद्दीन ने माइल और अवई को कैद से मुक्त करा लिया, तमुओं में पहुंचे हैं तो उदल ने पूछा कि पृथ्वीराज कहां गए। माहिल ने जवाब दिया कि वो तो भजी है। इधर सैयद ने बहुत सुंदर बैठक की है तो रूपन बारी से कहा, क्या भाई जेपी? अरे मीरा सैयद बन रस मारे बोले रूपन से समझाए, जाबो बेटा तुम सिर उजको ये बनवारी ते पहुंचाए। छेड़ा पे चढ़ रूपन ये बनवारी लैती उठाई। जिस समय रूपन शेरुज की तरफ चले हैं, रतन सिंह की सभा में पहुंचे। हे जहां कचेरी रतन सिंह की रूपन घोड़ा दाव तो लगा है, राम जुआर करी रे राजा से ये बनवारी धर दई जाए। और प्यान आए हैं भैया कोयाला ठाकुर फौज सजाई। और सुनो, शोभा बख्शी से अवई कोमल खेले गए कैद छुड़ाई, और कैद छुड़ाई है माहिल की जा को नाम उदय सिंह राही। कछु जो होय हमारो राजा बाई ले उन्हें बटाई। सुन की बातें अब रूपन की लगी गई आग बदन में जाए, और जंग बहादुर और लल्लू को राजा तीनों हुक्म सुनाती। संग पड़े अर राही
होश बिगड़ गए तब बारी के दिल में सोच सोच रह जाए मन घबरा नो लख बारी को रस में दुल्हनी कही सुनाए अरे बाग छोड़ जल्दी से मेरी तुझको दूं मैदान दिखाए डट कर बैठो मेरी पीठी पे तेगा कर ले उठाए सोई बाग छोड़ दई है रे बेदुल की मानिया सो मेरी माँ होवे क्या और मोह छोड़ की जिंदगानी को रूपन हवक दई तलवार सोई भागे सिपाही सिर उजवाले अल्लाह तोबा पर सुनाए और पांचा घावरू बन के आए दे ही खून बरन दिखलाए और बहुत छतरी घायल कर दे बहुत दे दे जान से मार और जहां कचेरी रतन सिंह की पहने लगी थी खून की धार और बेदुल मचलो हेर बगला में ज्वालन टाप देत भटकार और चार कुमार चार टाप से पांचों दातन जाई चबाए और खाली बंगला भव राजा को रूपन एड़ लगाई जाए और कोई घड़ी के अब अरसा में दाखिल भव तो फौज में आए ध्यान रखना दोस्तों जिस समय रूपन लश्कर में पहुंचा है सारी हकीकत बता दी रतन सिंह रण क्षेत्र में अपनी फौज लेकर पहुंचे रतन सिंह और मौवे वाले जवानों के मध्य में घमासान युद्ध हुआ अंत में मौवे के जवान उस ताबीज और पीतल के घोड़े से परास्त हो गए रतन सिंह ने जब फौज को हटते हुए देखा तो जीत का डंका बजा दिया रतन सिंह शेरज की तरफ प्रस्थान करते हैं इधर दोस्तों जिस समय रतन सिंह शेरुज की तरफ आए हैं समझ गए कि बनाफर भाग गए अब नहीं आएंगे तो शेरुज के मध्य में रतन सिंह ने एक बड़ा सुंदर जश्न मनाया कैसा भैया बबलू आर लेकर फौज गए फिर वापिस पहुंचे गढ़ सिर उज में जाय पूज के घोड़ा भी दलवालो घोड़साले में दो तो बधवाई जोता बीज तयोर शंकर ने पूजो उसे भूप मन लाय धरता बीज बकस के जो अंदर ताला कुंजी दैती लगाए जलसा राजा की नौ लिख लिख पत्र दैत पठवाई ना देदार और बिवारी सब सिर उज में लैत बुलवाई बहुत सुंदर जश्न मनाया जा रहा है कैसा तो भेज दो मानो गढ़ जहां पर बसत करेंगे अब आई कि सिर उज में शामिल भय बिजमा बहना संग लगाई
लगे सलामी जार तो पन की शोभा एक नवरनीय जाती। इधर तो भाई हितेश रतन सिंह बड़ा आनंद ले रहे हैं और उधर आला मां शारदा के मठ में पहुंचे, खबर रच दिया। कैसे? आला चल गए लश्कर से देवी मठी पहुंच गए जाए, और लोग बतासा घी तिल लेके हो मन लगे बना पर राती। स्तुत सुनी नायते पीने आला गए क्रोध में छाप है काटन शीश भय जब ठाड़े शारद तुरंत पहुंच गई आती। शारद बोली तब आला से बेटा देवो कष्ट बताए, अरे बोले आला जा दुनिया की का नहीं जानो शारदा मारी। शारद बोली तब आला से धीरज धरो बना पर राती, तुम्हें जिता बेंगड़ सिर उज में सेवक सबर करो मन माने। इतनी के शारद चल गई पहुंची गढ़ सिर उज में आए, ताबीज घोड़ा लेकर शारद पहुंची इंद्रलोक में जाए। अरे पीतल घोड़ा और ताबीज को इंद्र को दो शारदा माए। अब आए कि बोली है आला से निर्भय युद्ध करो तुम जाए। फिर क्या था बको? हालात जिस समय देवी के मठ से प्रस्थान करते हैं अपनी फौज में आए, आदेश दे दिया आला चल गए हैं मठिया से और लश्कर में पहुंची है आई, और फौरन हुक्म दो फौजन को मोर्चा लगे खेत में जाके। एक हथगारा भाग दिया रतन सिंह से कई सुना, और काफिल बैठे तुम बगला में फौज गई मूड़ पे आके। फौरन हुक्म दो राजा ने फौज साज भाई तैयार, और जाए कि पहुंचे घुड़साले में नाई बछेड़ा परो दिखाती। तालो टूटो बक्स को पाओ राजा गए सना को काट, जाए कि पहुंचे हैं मंदिर में शिव की पूजा करी बनाई। आभा बोली महादेव की सेवक हाल देव बदला, राजा बोले महादेव से मेरी टेर सुनो चितला। ताबीज घोड़ा तुम
से मानो कई हमारी कर दो ब्याह सुता को जाती। मन खसियानो राजा चल दो सबरी फौज गई थी सजवाई गई है समर भूमि के मैदानन में जंगी हुक्म दो करवाती। फिर क्या था मामा हुक्म पाई कि बड़े सिपाही करने लगे भड़ा भड़मार। गोला ओला से बरसत हैं झटके जोधपुरी तलवार। एक तरफ है सिरौज वाले एक लग मौबे के सरदार। सन सन करके गोली बरसे खन खन खूब बजे तलवार। समर भयानक है सिरौज में बहने लगी खून की धार। पूरी मारे महुबे वाली काटे बड़े बड़े सरदार। पड़ गए सैयद बीच गोल में ब्रह्मा फौजन गए समय गए। जंग बहादुर और उदल की पड़ गो समर बरोबर जाए। और मल लिखे लल्लू की रे बरनी है छपका बजन लगी तलवार। जो के अधीरिया सिर खेतन में हाथ हाथ न देता दिखाए। और सूर समर में लड़ लड़ जूझे कायर भाजे पीठ दिखाए। और कोई तो रोब तेरे पुरकन को कोई लड़कन को चिल्लाए। तोबा करे मुसल्ला हिंदुन परो राम से काम। जागत देखी जब मलखे ने ये कदम हवक दई तलवार। आगे बढ़ के तब सैयद ने रतन सिंह से कही सुनाए। टोला दे दो तुम बेटी को कन्यादान करो हरसाए। सुन के बातें अब सैयद की राजा मारी सांग घुमाए। और सांग बचाई है सैयद ने अपनी घोड़ी दई बढ़ाए। ढाल की ओजड़ हल्के मारी होदा गिरे रतन सिंह रह गए। और मुस्कब बाद राजा की ली नीचा चौपन रच के सरदार। और राजा बदते फौज भाज गई सपने डारे डारे हथियार। और जंग बहादुर उदल बादो मलखे लल्लू लौत बदाए। लूटो लश्कर रतन सिंह को जीत को डंका दो बजाए। ध्यान रखना दोस्तों जब जंग बहादुर और लल्लू दोनों बेटा बच गए महाराज रतन सिंह भी कैद हो गए। अब तो हाल बेहाल हो गया भाई देश। अरे अब तो राजा खावे कर दे माफ बना फर राय। बिहार चालो तुम वही को हमरे गंगा मात उठाए। इतनी सुन के मीरा सैयद दसकत
ले लिए रतन सिंह से दोनों बेटों को छोड़ दिया। राजा को भी बंधन से मुक्त किया। वायदा कर दिया कि हम अभय के साथ अपनी बेटी बिमला का विवाह करेंगे। जिस समय रतन सिंह सिरोज के मध्य पहुंचे, क्या किया? खबर भेज के तब सिर उजमे सवरिया फिर यहाँ लई थी बुलाई। मड़वा गाड़ी दो तो महलन में सिगरिया सामा रची बनाती। चल दिए जइयो बबलू भैया चल के साथ ले उडरवाती। दो ओर के पंडित बैठे बेदी कल सदैत धरवाए है और दूल्हा बन के अभय पहुंचे अपने सिर पे मोहर धराती। पंडित तुरंत दौत करवाए। कन्यादान करो राजा ने मामा ध्यान बिसरना जाए। चलती बेराला ठाकुर भारी तीने द्रव्य लुटाए गए। अब होना ध्यान बिसरना जाए। बड़ी धूमधाम से जिस समय बिमला और अभय की शादी हुई है, भामर पड़ने के बाद अपने लश्कर में पहुंच गए। उसके बाद जेपी
चेतन मेरे सुंदर